आप सिखाइएगा भैया तब ना होगा, पूरा लगातार ही। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना में आज शांति समिति की बैठक बुलाई गई, जहां पर बकरी ईद को लेकर अमन चैन और शांति के लिए और जो व्यवस्थाएं को लेकर जो है आज चर्चाएं चली, जहां पर थाने के जो है पदाधिकारी मौके पर मौजूद थे और कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद थे। और किस तरह से यह बैठक सफल बैठक हुई और किस तरह से ईद को लेकर जो है तैयारी होगी, क्योंकि आने वाले दिन जो है बकरी ईद आने वाली है और क्षेत्र में अमन और शांति और सफलतापूर्वक ईद मनाने के लिए जिस तरह से बैठक हुई है, चलिए सीधा जानते हैं क्या सब बैठक में फैसला हुआ। इसे जाने से पहले आप देख रहे हैं एफओबी न्यूज़, रिपोर्टर दीपक कुमार की। बेगूसराय जिले के एकमात्र बच्चों के कपड़े का शोरूम बचपन, जहां मिलेगा बच्चों के एक से बढ़कर एक वैरायटीज के कपड़े एवं सभी ब्रांडेड कपड़े एक ही छत के नीचे यानी कि बचपन में। तो आज ही आए अपने बच्चों के साथ कपड़ों की खरीदारी के लिए हमारे बचपन शोरूम में, जिसका पता है डाक बंगला रोड, बेगूसराय। अफवाह से बचना है और बचाना है। सबसे पहले अफवाह का है कि थाने को आप सूचित कीजिए कि हाँ भाई ऐसा है, या अपना जो सरपंच है, मुखिया है, जो भी है, अपने स्तर से करते हुए थाना को भी बताना है और इसको ज़्यादा फैलाना नहीं है, ठीक है ना। उस पर जो भी उचित कार्रवाई होगा हमारे स्तर से किया जाएगा। केस करना होगा, केस होगा, पकड़ बुलाना होगा, पकड़ बुलाया जाएगा, जो भी होगा अपने स्तर से किया जाएगा। उसको कोताही नहीं बरता जाएगा। इसको केवल है कि मतलब अपने स्तर से निगरानी सब कोई को रखना है, कहीं तो कोई ऐसा ना करे ठीक है ना जी। जो भी होता है तो उसको उचित तरीके से लेके जाना है, ये नहीं कि किसी का धार्मिक भावना और जो भी है अपना सेफ से ले जाना है। भाई को उससे कहीं कोई तकलीफ नहीं हो, उससे बचना है और बचाना भी। क्या उस हिसाब से करना है, ठीक है ना। क्या कि यहाँ पे तो मान लिया ये तो है कि बांटने का काम होता ही है, इसमें हम तो मान लिया जगह जाता भी है ना, 3 भाग में 2 भाग तो बांटिए देना है, ठीक है ना। तो 3 हिस्सा में 1 हिस्सा बढ़ता है, अपना बढ़िया से पैक करके अच्छा से थाना के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में आगामी बकरीद पर्व के अवसर पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई और बैठक में सभी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत जहाँ पर प्रतिनिधि की आवश्यकता है उस जगहों को बताया गया और थाना स्तर से और जिला स्तर से वहाँ बकरीद पर्व के अवसर पर प्रतिनियुक्ति की जाएगी और सभी लोगों द्वारा आगामी बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने के लिए कहा गया और सभी व्यक्तियों को पर्व के अवसर पर सोशल मीडिया और अन्य किसी अफवाह से बचने की सलाह दी गई और तुरंत थाना को संपर्क कर उसको सूचित करने और उसका निदान करने हेतु थानाध्यक्ष और थाना के मोबाइल पर सूचित करने के लिए कहा गया। बैठक आयोजित की गई थी। सबसे पहले तो ये जान लें कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जितने भी पंचायत हैं, लगभग तमाम पंचायत से लगभग प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित हुए हैं और इलाके के जो गणमान्य लोग हैं थाना क्षेत्र के, वो लोग भी यहाँ उपस्थित हुए। और मैं बधाई देना चाहता हूँ इस थाना के थाना प्रभारी को, जनाब फैसल अहमद साहब को, कि वो पिछले बार में मैं ईद में भी देखा हूँ, इनका बहुत ही बढ़िया सराहनीय कार्य रहा है। इसके लिए मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। रही बात बकरीद का, बकरीद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कुर्बानी को मुस्लिम तारीख के मुताबिक जो महीने का अंतिम, जैसे जनवरी का अंतिम महीना होता है दिसंबर, उसी तरह उर्दू तारीख का अंतिम महीना होता है जिलहिज्जा का, जिसके 10वीं तारीख को कुर्बानी दी जाती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद साहब के पूर्वजों के उनके माने पूर्वज के द्वारा, उनके नाम था इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उनसे गॉड के ईश्वर के द्वारा पूछा गया कि तुम्हारा जो सबसे
प्यारा, अत्यंत प्यारा जो चीज़ है वो का तुम कुर्बानी दो। तो उनका सबसे ज़्यादा अत्यंत प्यारा था उनका अपना औलाद, बेटा, जिसका नाम था इस्माइल अलैहिस्सलाम, और उसको कुर्बानी देने के लिए लेटाया गया। लेकिन ये तो कुदरत का करिश्मा था कि इसमें उनके बेटे के जगह एक दुम्बा का कुर्बानी हुआ, उनका बेटा का कुर्बानी नहीं हुआ। ये कुर्बानी देने का यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भक्ति का परीक्षा था, उनके भक्ति और उनके ईमान का परीक्षा था, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि दुनिया में कुछ नहीं है, अल्लाह के राह में, ईश्वर के राह में, सच्चाई के राह में सब कुछ चला जाए, लेकिन सच्चाई बरकरार रहे, ईमान बरकरार रहे। आज आप लोगों के लिए यहाँ शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। उद्देश्य तो सिर्फ एक होगा कि सामाजिक समरसता बनी रहे। तो आप लोगों के तरफ से पुलिस प्रशासन को क्या आश्वासन दिया गया? यहाँ हमारे उपस्थित हैं चिलमिल पंचायत के पूर्व मुखिया माननीय जगदीश बाबू, और इनके साथ साथ रजौड़ा पंचायत के वगैरह वगैरह पंचायत के तमाम मुखिया यहाँ उपस्थित हैं। मुझे ये आशा है और उम्मीद है कि थाना का जो कार्य हो रहा है वह बहुत सराहनीय है, और मुझे लगता है कि तमाम प्रशासन के साथ जो आज की जो मीटिंग में जो लोग उपस्थित हुए हैं, जो शांति समिति, इन लोगों का भी सहयोग रहेगा, क्योंकि बताया गया है कि कहीं कोई ज़रूरत हो तो तुरंत आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के तुरंत थाना को इन्फॉर्मेशन दें, जिससे मैं तत्काल तुरंत कार्रवाई कर सकूं और किसी भी अप्रिय घटना को मैं रोक सकूं। माननीय थाना अध्यक्ष महोदय के अध्यक्षता में आज शांति समिति की बैठक हुई, और इनका शांति समिति का उद्देश्य यह हुआ बैठक का, जो हर जगह शांति कायम रहे, कहीं किसी तरह का गड़बड़ी नहीं हो। तो यहाँ सब दिन अलर्ट रहते हैं, पुलिस प्रशासन भी और वहाँ जनता भी मिलजुल करके काम करते हैं, कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं है। हमारे पंचायत में, खास करके चिलमिल पंचायत में, हम 60-65 बरस के राजनीति वहाँ करते हैं, कभी भी कोई तरह का झंझट आज तक नहीं हुआ है। जरा सा भी कहीं कुछ हुआ तो हम लोग अपने सलट लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमरा समूचे थाना में शांतिपूर्वक सबका चीज़ ठीक ठाक है। बैठक के उद्देश्य क्या था? शांति समिति के उद्देश्य, सबसे पहला हम थाना प्रभारी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और इनका जो कार्यकलाप जो हम देख रहे हैं, समाज में मिलजुल करके काम करना, और शांति समिति का बैठक इसीलिए प्रभारी महोदय बुलाए हैं कि सभी पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि जो है से सहयोग दें, और वो भी हम लोग का सहयोग देंगे। उनका कार्य कुशल जो है से समाज में मिलजुल करके कहीं तरह का कोई त्रुटि नहीं। जी हाँ, अब आपके अपने बेगूसराय में कोलकाता की प्राइस पे बंगाल की मशहूर ब्रांड की साड़ियाँ खरीदे अपने इंडियन सिल्क हाउस एजेंसी बेगूसराय में। जी हाँ, मात्र 1200 में सिल्क साड़ी, 500 में कॉटन साड़ी। इतना ही नहीं, इंडियन सिल्क हाउस में बलचारी, पैठानी, बनारसी साड़ियाँ, कांजीवरम साड़ियाँ, कांजीवरम जामदानी साड़ियाँ, पटोला साड़ियाँ, कांधा सिल्क साड़ियाँ आदि मिलती है। हमारा पता नोट करे, हमारा पता है काली मंदिर से दक्षिण, बीपी स्कूल से हेमरा रोड, बेगूसराय। हमारा मोबाइल नंबर है 9241777693। नहीं हो, कहीं कोई तरह का मारपीट नहीं हो, इस तरह का भावना के लिहाजे से यह बैठक बुलाया गया। और इसके साथ साथ जितना भी पदाधिकारी हैं, जितना भी जनप्रतिनिधि हैं, मिलजुल कर हम लोग शुरू से काम करते आ रहे हैं, मिलजुल के काम करते रहेंगे। बस इसी आज शांति समिति की बैठक मुफस्सिल थाना में आयोजित की गई थी। उद्देश्य क्या था? इसका मूल उद्देश्य था कि आए दिन जो भी पर्व त्यौहार होते हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार की अफवाहें तौर पर फैलती हैं, और कहीं ना कहीं कुछ अप्रिय घटना, दुर्घटना हो जाती है। हमारे थाना अध्यक्ष या जिला प्रशासन, राज्य सरकार की ओर से जो हिदायत दी गई है, जो निर्देशित किया गया है कि किसी भी पर्व हो, हिंदू या मुस्लिम का हो, उसमें प्रशासन तत्परता से रहे और आम आवाम जितने भी लोग हैं सबका सहयोग ले, सबका सहयोग दे, और किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना या कोई अफवाह में किसी प्रकार की कोई बात न हो,
यही कारण थाना पर आज शांति समिति की बैठक हुई और हम लोग आश्वस्त किए कि हमारे यहाँ न कुछ हुआ है न होगा, क्योंकि कुछ एक लोग हैं जो यदा कदा कुछ करते और करवा देते हैं। तो मेरी जिम्मेवारी तमाम लोगों की है कि उस पर कड़ी नज़र रखें, ताकि वैसे अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति पर सूचना दे करके उचित कार्रवाई करवा सकें और उचित कार्रवाई कर सकें। इसी के चलते हम तमाम लोग जितने भी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के प्रतिनिधि पूर्व वर्तमान अथवा जो भी हमारे गणमान्य व्यक्ति थे, सब बैठ कर मिलजुल कर तय किए कि पर्व जो है शांति और सौहार्द वातावरण में मनाई जाएगी। होटल हर्ष गार्डन की नई पेशकश, हम बनाते हैं आपके जन्मदिन, एनिवर्सरी, रिंग सेरेमनी, फैमिली गेट टुगेदर, बिजनेस मीटिंग को यादगार और बेहतरीन। हमने आपके पारिवारिक समारोह के लिए बनाई है एक शानदार योजना। हम परोसते हैं लजीज भारतीय व्यंजन, आतिथ्य और आत्मीय सत्कार भाव से। हम उत्कृष्ट सेवा के उच्च मानदंडों का हमेशा ख्याल रखते हैं। आपके पारिवारिक आयोजन, बर्थडे, एनिवर्सरी, रिंग सेरेमनी को यादगार एवं बेहतरीन बनाने के लिए होटल हर्ष गार्डन अपनी पूरी टीम के साथ सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। पधारे, स्वागत है आपका।